बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students, in the previous lesson we started our topic wheel and axle. उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा और उसके बाद पेज नंबर 47 पे 2 ब्लैंक्स थे जो आपने खुद से करने थे और उन्हीं 2 पॉइंट्स को याद भी करना था. आई होप आपने कर लिया होगा. तो हम पहले उसको मैच कर लेते हैं और फिर वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू है. उसकी डिटेल्स मज़ीद हम आगे आज पढ़ेंगे. सो ओपन योर वर्कबुक्स पेज 47. उसको हम मैच कर लेते हैं जो आपको एक टारगेट दिया गया था. Here is page 47 and the answer of number 1 is axle and the answer of number 2 is wheel. I hope आप सब ने बिल्कुल ठीक किया होगा. सो वेरी वेल डन, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया. अब मज़ीद आज हम इसी टॉपिक व्हील एंड एक्सेल की मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे और आज हम क्या करेंगे, आज हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे कि इन डेली रूटीन लाइफ क्या क्या एग्जांपल्स हैं व्हील और एक्सेल की जो हम सराउंडिंग में हम बासानी जिनको देख सकते हैं और वो उसकी एप्लीकेशन जो हैं वो आज हम स्टडी करेंगे. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू ओपन आवर बुक्स page number 90. So open your books at page 90. Okay student, this one is page 90 and from right here we are going to start reading. The number 1 point is a screwdriver. ये पहली एग्जांपल है हमारी. A screwdriver is an example of wheel and axle. screwdriver आप सबने देखा होगा, इस शेप में रूटीन में हमारे घरों में पाया जाता है कि जिससे हम क्या करते हैं, स्क्रूज जो है उनको हम लगा भी लेते हैं और ओपन भी कर लेते हैं. तो ये किस तरह से काम करता है. द ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर वर्क्स एज अ व्हील. ये जो ब्रॉड पार्ट है ना, ये वाला जो एक पार्ट होता है जिससे हम जिसके ऊपर जिसको हम अपने हाथ में थाम कर तो फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज व्हील. इसको हम व्हील कहते हैं. द नैरो पार्ट ऑफ इट एक्ट्स एज द एक्सल. और ये जो नैरो पार्ट है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, इसमें ये एक्सल है, ये व्हील और ये एक्सल कहलाता है. अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील, हम क्या करते हैं कि यहां पर फोर्स लगाते हैं व्हील पे, तो प्रोवाइड्स अ बिगर फोर्स एट द एक्सल टू. तो एक बिगर फोर्स जो है वो प्रोवाइड होती है एक्सल को. पुश द स्क्रू इनटू द वुड, और हम क्या करते हैं कि वुड में स्क्रू को पुश करते हैं और स्क्रू को टाइट कर लेते हैं या वहां पे अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं. नंबर 2, द स्टीयरिंग व्हील ऑफ मोटर व्हीकल्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल. अब जो मोटर व्हीकल्स के स्टीयरिंग व्हील्स हैं वो भी एग्जांपल है किस चीज की, व्हील एंड एक्सल की. A small force on steering wheel provides a big force to the axle. इस डायग्राम में आप देखें, ये एक डायग्राम, एक शेप बनी है हमारे सामने. ये स्टीयरिंग व्हील है. आपने कार्स का स्टीयरिंग तो देखा ही होगा. तो स्टीयरिंग, ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है स्टीयरिंग जो है, ये व्हील कहलाता है. और दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, एक्सल. अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, यहां टर्न करने के लिए क्या करते हैं, हम व्हील के ऊपर यानी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ये बिग फोर्स अप्लाई करता है, यहां पर प्रोवाइड करता है इस एरिया में टू द एक्सल डेट इजीली टर्न्स द व्हील ऑफ द व्हीकल. इससे क्या होता है कि हमारा जो व्हीकल है, जो भी हमारी गाड़ी है, कार है, जो भी है, उसके जो टायर्स हैं या जो व्हील्स हैं वो क्या होते हैं, टर्न हो जाते हैं आसानी के साथ, यानी कम फोर्स से हमारा काम हो जाता है. सिमिलरली अ मिंसिंग मशीन. मिंसिंग मशीन कौन सी होती है, तो बेटा मिंसिंग मशीन हम कहते हैं ये जो कीमा करने के लिए मशीन होती है ना, गोश्त को हम क्या करते हैं, मीट को, उसका जो कीमा बनाते हैं, उसके बाद कोफ्ते शोफ्ते या इस किस्म की चीजें बनाई जाती हैं, तो वो मशीन जो है वो मिंसिंग मशीन कहलाती है. अ टैप हैंडल, a hand drill and crank on a well are the example of wheel and axle. Buses, cars and bicycles are
आल्सो कंटेन व्हील्स एंड एक्सल्स। अब इन एग्जांपल्स में, इन डायग्राम से हम अगर देखें, इस पे गौर करें, अ टैप हैंडल इज अ व्हील। अब ये जो हैंडल है इसका, जिसको हम क्या है, टैप है, घरों में लगे होते हैं, जिसको हम घुमाते हैं, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये है व्हील। और ये जो इसके साथ है, जिसके साथ ये व्हील अटैच है, फिक्स है, वो कहलाता है एक्सल। अगर हम क्या करें, ट्राईसाइकिल को देखें तो इसमें ये जो पोर्शन है ये एक्सल है और दिस वन इज व्हील, यू कैन सी, तो ये इसमें व्हील है। इसी तरह से क्रैंक की बात हमने की थी, तो इसमें अगर आप देखें ये वेल है आपके सामने, और दिस एरिया, दिस वन इज एक्सल और दिस वन इज व्हील। यहां पे फोर्स अप्लाई की जाती है और एक्सल को मूव किया जाता है, टर्न किया जाता है, जिससे क्या है कि ये जो बकेट है ये नीचे वेल के अंदर जाती है और पानी से फुल होने के बाद दोबारा से इसको ऊपर ले लिया जाता है। तो इस अंदाज में इन आवर डेली रूटीन लाइफ व्हील एंड एक्सल जो है हमारे लिए इतना यूजफुल, ये एक सिंपल मशीन है कि इससे क्या है, इससे हम अपने कामों को आसान बनाते हैं। तो अभी तक हमने एक बात और नोट कर ले अपने जहन में कि हम ये देख रहे हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग मशीन्स, मशीन्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारा काम आसान हो जाता है, हमें पता है। तो मशीनों के इस्तेमाल से हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ, एक ये बात भी हम अपने ज़हन में रखेंगे कि मशीन्स ने जहां हमारा काम आसान कर दिया है, तो इसमें फोर्सेस कम इस्तेमाल होती हैं। यानी हमें कम फोर्स, मशीन हमें कम फोर्स में अपना काम करने में मदद देती है। जहां बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत होती है, मशीन के साथ क्या है, मशीन के इस्तेमाल से, चाहे वो एक सिंपल मशीन है, उसके इस्तेमाल से हम कम फोर्स अप्लाई करके अपना काम कर लेते हैं। यानी फोर्सेस और मशीन्स का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है कि जितना हम मशीन अच्छी इस्तेमाल करेंगे उतनी फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। इसमें आज हमने डेली एग्जांपल्स देखी कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं इन रूटीन लाइफ, हम किस तरह से व्हील और एक्सल को इस्तेमाल करते हैं। अब आपने करना क्या है, आपका काम ये है कि आपने ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपने दोबारा पढ़ना है। और दोबारा पढ़ने के बाद ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस की, अब ओपन करेंगे आप अपनी फिर वर्कबुक्स, और वर्कबुक का आप पेज नंबर ओपन करेंगे 49 पेज पे। वी हैव 3 डायग्राम्स, हमारे पास 3 पिक्चर्स आपके सामने हैं। इसमें आपने क्या करना है, इनको आपने लेबल करना है, इन डायग्राम्स को, इसमें डायग्राम को आपने लेबल करना है। इसमें आपने आइडेंटिफाई किस चीज को करना है, व्हील को और एक्सल को। यानी ये एक स्क्रू आपके सामने है, इस स्क्रू ड्राइवर में आपने बताना है कि व्हील कौन सा है, कौन सा पार्ट व्हील है और कौन सा पार्ट एक्सल है। इसी तरह से यहां पे आपने बताना है कि व्हील कौन सा पार्ट है, इन बॉक्सेस को आपने फिल करना है और बताना है कि व्हील कौन सा पार्ट है और एक्सल कौन सा है। इसी तरह इस टैब में, तो ये आपका टारगेट है, आपने इसको खुद से करना है। क्लियर है जी। तो आपकी आज की डायरी क्या है, वर्कबुक पेज नंबर, सॉरी बुक पेज नंबर 90 पे जो हमने 3 पॉइंट्स, जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी, उसको आपने दोबारा पढ़ना है और उसको याद करना आपने, ये आपने याद करना आज सारा। और उसके बाद उसको ही पढ़ते हुए दोबारा से ये डायग्राम्स जो हैं ये आपने लेबल करनी है। आई रिपीट द डायरी इज बुक पेज नंबर 90। 3 एग्जाम्पल्स जो आपको करवाई गई आज, वो आपने याद करनी है, लिखनी नहीं है, सिर्फ याद करनी है। और पेज नंबर 49 ऑफ योर वर्कबुक जो इस वक्त आपके सामने, इसमें ये तीनों डायग्राम को आपने लेबल करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।